हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडीज टू नेक्स्ट लेवल। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स को कंप्लीट कर लिया था। एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं, क्या करते हैं, हम उनका टेस्ट कैसे करते हैं, उनकी नेचर कौन सी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बेस। कि हम बेस किसको कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। जैसे कि हमारे पास है सोप। जो सोप है हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं सोप से। अब क्या होता है, जब हम हैंड वॉश और नहाते हैं तो हमारी बॉडी और या हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। जो भी डस्ट डर्ट लगी होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सोप से ही सब कुछ क्यों साफ़ हो जाती है, डस्ट डर्ट वगैरह सब कुछ क्यों निकल जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो ये डस्ट डर्ट जो भी हमारे हैंड्स पर होती है या बॉडी पर होती है या हमारे कपड़ों पर होती है, इट इज़ एसिडिक इन नेचर। उसका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक। और जो हमारे पास ये सोप है, सोप हमारे पास इसकी जो नेचर होती है वो होती है बेसिक, जिस बेसिक इन नेचर। अब जब बेस कंबाइन होता है एसिड के साथ तो ये क्या करेगा, रिएक्शन इनकी आपस में होंगी और ये एसिड को बाहर खींच के निकाल देगा। यानी कि जो हमारे पास डस्ट था, डर्ट थी, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, साफ। Another example of base we use in our everyday life is toothpaste. अब टूथपेस्ट क्या करती है, हमने कहा टूथपेस्ट जो है वो बेस है। अब जब हम खाना खाते हैं, हम टूथब्रश 2-3 दिन तक नहीं करेंगे। अगर हम ब्रश 2-3 दिन तक नहीं करते हैं, जो ये खाना है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। हमारे टीथ में फंसा हुआ है, वो डिकम्पोज हो रहा है, वहीं पे सड़ गल रहा है। और क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं उनमें एक येलो लेयर बनना पहले स्टार्ट हो जाती है। और ये येलो लेयर किसकी वजह से बनती है, जो हमारा फूड डिकम्पोज हुआ वो एसिड बना रहा है, वो एसिडिक फॉर्म में चेंज हो गया। और वो जो येलो लेयर है हमारे टीथ पे वो क्या है, एसिड्स की लेयर है। और वही लेयर आस्ता आस्ता ब्लैकिश लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे दांतों को कोरेट करना स्टार्ट कर देती है, कोरिजन लग जाता है। एंड देन वहाँ पर क्या बन जाती है, एक कैविटी, एक बड़ा सुराख। अब क्या होता है, जब हम टूथब्रश रेगुलरली करते हैं, ब्रश हम अपने दांतों को रेगुलरली करते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, तो जो ये पेस्ट होती है, कोई सा भी ले लो, पेस्ट के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग किस्में, जैसे कि कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, क्लोजअप, और भी बहुत सारी हैं। तो ये क्या होता है, जो इनका नेचर होता है वो बेसिक होता है। टूथपेस्ट क्या होता है हमारे पास, बेसिक ही नेचर। अब जो फूड होगी हमारे टीथ में फंसी वो तो एसिडिक नेचर की होगी। और जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और हमारे दांतों को क्या कर देते हैं, साफ करते हैं। वो जो एसिडिक था वो उसको बाहर निकाल के फेंक दिया बेस ने, बेस के साथ क्लीन हो गए हमारे दांत। दैट्स वाई वी यूज़ पेस्ट टू क्लीन आवर टीथ। नेक्स्ट इज इनो। अब ये इनो क्या करती है, जब हम बहुत सा खाना खा लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में फ्राइड ज़्यादा खा लिया या ऐसे ही बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है। और अब ये इनो क्या करेगा, इनो जो होता है वो एक्चुअल में बेसिक होता है। हमारे स्टोमिक में जब बहुत सारा HCl बन जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस इनो को कंज्यूम करते हैं, इनो लेते हैं। जब हम इनो लेते हैं तो ये बेसिक इन नेचर होता है, तो ये एसिड्स के साथ कंबाइन हो जाता है और न्यूट्रल हमारे पास कंपाउंड बन जाता है और हमारी जो एसिडिटी है वो रिलीज़ हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम क्या कंज्यूम करते हैं, इनो। ये थी हमारी कुछ एग्जाम्पल बेस की इन और डेली लाइफ। अब हमने बेस के बारे में पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसके नेचर में, कि जो हमारे पास बेस होता है वो होता है बिटर इन टेस्ट एंड इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू में चेंज कर देता है। और अब वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू अरहीनिस कंसेप्ट, अरहीनिस ने क्या कहा था, अरहीनिस ने कहा कि बेस ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे कंपाउंड को हम बेस कहेंगे जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH आयन। OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। इसके हमारे पास एग्जांपल है NaOH। NaOH हमारे पास एक बेस है
देखो NaH हमने एक कंपाउंड लिया, अब हम इसको बेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, यानी कि ये हमारे पास क्या बना रहा है, OH नेगेटिव आयन। जैसे कि जो एसिड था वो क्या बना रहा था, H पॉजिटिव आयन। ऐसे सब्सटेंसेस को हमने एसिड कहा जो पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव आयन। और इसी तरह बेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारे पास पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयन। अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस आर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमारे पास क्या बना रहा है, देखो ये भी डिसोसिएट हो रहा है और क्या बना रहा है, OH नेगेटिव आयन। MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास आ गया यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा OH, ठीक है, ऐसे 2 टाइम्स OH नेगेटिव। जो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इज आल्सो अ बेस, व्हाई, बिकॉज इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। Thus, सारे ऐसे सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन दे आर क्लासिफाइड एज बेस। हम उनको क्या कहेंगे, बेस। के सारे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर, हम उनको कहते हैं बेस कहते हैं। अब जैसे सभी जो बेस हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है, सभी जो हमारे पास बेस है उनमें हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन होता है, OH नेगेटिव आयन। हमने पढ़ा था एसिड्स में, हमारे पास एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन थी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस को हमने एसिड कहा था कि जो H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो सब एसिड होंगे उनमें H पॉजिटिव आयन कॉमन होगा। और ऐसे ही जितने भी हमारे पास बेसिस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर क्या है, कि जितने भी हमारे पास बेस हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन है, हाइड्रोक्सिल आयन। देखो हमने इन OH को बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसमें भी OH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH है। दस ऑल बेसिस हैव OH आयन इन कॉमन, सभी बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है, हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज OH नेगेटिव आयन। अब नेक्स्ट हमारे पास कि अल्कली हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास देखो जो बेस होते हैं, कुछ बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। और ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं हम उन्हीं को क्या कहते हैं, अल्कली। इसलिए जितने भी हमारे पास अल्कली हैं वो बेस हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो बेस हैं हम उनको अल्कली नहीं कहते। क्या कहा मैंने, कि जितने भी हमारे पास अल्कली हैं, आल अल्कलीज आर सेड टू बी बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। तो 10 अल्कली हम किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कली। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसमें वाटर सॉल्युबल बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सारे के सारे क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस हैं और इनको हम अल्कली भी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम जो भी बेस लेंगे वो सारा का सारा वो क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल होगा। और इसलिए हम टर्म उसके लिए अल्कली भी यूज़ कर सकते हैं और बेस भी यूज़ करते हैं। यानी कि अल्कली टर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे बेसिस के लिए करते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो हम कॉमन एग्जाम्पल्स हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेसिस। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या कहा था, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, which completely ionized in water to produce large amount of H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और वीक एसिड वो थे जो हमारे पास, वीक एसिड ये आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक एसिड किनको कहते हैं, जो हमारे पास पार्शली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, जो हमारे पास क्या होते हैं, पार्शली डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। In the same way, the bases are also classified as strong base and weak base. अब क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको कहेंगे, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और वो क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। वाई? बिकॉज इट्स आयनाइज्ड कम्प्लीटली इन वाटर, ये पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयन। ऑन द अदर हैंड वीक बेस, ऐसे बेसिस को हम वीक बेस बोलते हैं जो पार्शली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, आयंस की फॉर्म में नहीं आते, और इनमें हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन बनते हैं। विच वीक बेस किसको हमने कहा, विच आर पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, विच पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं, जो हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज होता है वाटर में और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, व्हेयरएज वीक बेस आर दोज विच partially ionized in water to produce a small amount of OH negative ion. लेट मी शो यू, मैं अभी आपको इसकी फिगर बताती हूँ। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये देखो हमारे पास अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स को कैसे रखा गया है, एंड जो नीचे है डिसोसिएटेड को कैसे रखा गया है। डिसोसिएटेड में हमारे पास ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं ऐसे, और अनडिसोसिएटेड में ऐसे। अब स्ट्रॉन्ग बेस में देखो ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन है, जो भी है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट सपोज ये हमारे पास एक Na है और दूसरा OH है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बना रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो ये डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस की प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस क्या करते हैं, जस्ट लाइक एसिड बेस आल्सो रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड भी प्रोड्यूस कर रहे थे और जो हमारे पास बेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, H2 गैस। इससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस कि ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने लिया बेस। जिंक है हमारे पास मेटल M से, और ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक साल्ट विच इज सोडियम जिंकेट, प्लस क्या निकल रही है हमारे पास, H2 गैस। H2 हमारे पास गैस है और ये एयर में एस्केप हो जाएगी। अब होता क्या है, अब हम एक सेकंड, अब इसको हमने कैसे बैलेंस किया, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हुई। ये हमारे पास सोडियम, जब हमने सोडियम जिंकेट का फार्मूला है हमारे पास Na2ZnO2, इसको बैलेंस किया, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा। ये बैलेंस करना तो आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। तो नेक्स्ट अब इसकी आयंस की, इसकी वैलेंसी को हम देखते हैं किसकी, सोडियम की। एक सोडियम की हमारे पास +1 होती है, और जब हमारे पास 2 सोडियम है तो हमारे पास इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। गॉट इट। सोडियम हमारे पास कितना आ गया, +2। आगे हमारे पास जिंक की हमारे पास क्या होती है, +2। Zn की हमारे पास कितनी वैलेंसी होगी, +2। और नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की हमारे पास होती है -2, और जब हमारे पास 2 ऑक्सीजन हो गए तो वहाँ पर हमारे पास वैलेंसी कितनी आ जाएगी, -4। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन पर कितनी वैलेंसी आ गई, 4। 10 हमने क्या देखा, Na में हमारे पास टोटल कितना आया, +2, 2 की मिला के, Zn +2, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन की हमारे पास कितनी है, -4। ये कितना हो गया, 2 + 2 4, और -4, +4 एंड -4,
+4 और -4, ये एक दूसरे को फैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो 10 जो हमारे पास एक था एसिड और एक था बेस। अभी जो हमारे पास मेटल है, जो जब ये रिएक्ट करेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये भी एक्ट करेगा एज अ एसिड, और ये एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं, साल्ट विच इज सोडियम जिंकेट, एंड क्या लिबरेट करेंगे हमारे पास H2 गैस। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जो हमारे पास बेस किसके साथ जब मिलते हैं, एसिड्स के साथ मिलते हैं, तो ये बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। ये हमारे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड और बेस की हमारे पास रिएक्शन हो रही है, तो इन्हें हमारे पास क्या बनाया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस एसिड के साथ मिलते हैं, बेस प्लस एसिड दे फॉर्म साल्ट, और इस केस में हमारे पास कौन सा साल्ट बन रहा है, Na2SO4। और ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये किसकी एग्जांपल है, इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, यानी कि साल्ट, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन, वेयर एज जो बेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, अभी तक हमने पढ़ा हाइड्रोक्सिल आयन। ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, बेस है। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ये हमारे पास बनाएगा न्यूट्रल कंपाउंड। एसिड H+ प्लस OH नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन में ये क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, ये दोनों मिलकर ने क्या बनाया, वाटर। अब देखो जो हमारे पास वाटर है इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही ये तो एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। जो वाटर है हमारे पास वो क्या है, न्यूट्रल, वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। दस हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, कि जब हमारे पास एक एसिड और बेस कंबाइन होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल, एंड दैट्स फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास वो है कि जब बेस रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, वो क्या हमारे पास बनाते हैं, ऑक्साइड्स। व्हेन बेस रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म, व्हेन बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल, किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, इनका नेचर कैसा होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, दे बिहेव्स लाइक एसिड्स। तो देखो हमको एक लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड C, कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या हो गया, CO2। ये नीचे लिखी हुई है रिएक्शन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, एसिड। कौन सा एसिड हमारे पास बन रहा है, कार्बोनिक एसिड। दस नॉन मेटल ऑक्साइड हम कह सकते हैं, जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं आर एसिडिक इन नेचर। क्या कहा मैंने, कि जो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, जब बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारे पास बेस आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, साल्ट। साल्ट क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर। तो होप आज आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, कि बेस क्या होते हैं, एल्कली क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हमने। एंड वन मोर थिंग, और कुछ और भी हमने पढ़ा था, हाँ, टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।